एसआई भर्ती परीक्षा पेपर लीक मामले में बड़ा अपडेट। आरपीएससी के पूर्व सदस्य कटारा की कोर्ट में पेशी हुई है। पूछताछ के लिए बाबूलाल कटारा को रिमांड पर अब एसओजी की टीम लेगी। एसओजी ने कल प्रोडक्शन वारंट पर अरेस्ट किया था और जाहिर तौर पर जब एसओजी की गिरफ्त में बाबूलाल कटारा आएगा तो कई सवाल के जवाब भी खंगालने की कोशिश होगी, क्योंकि आरपीएससी के पूर्व सदस्य रामूराम रायका का साफ तौर पर कह रहा है कि उसने कटारा से ही पेपर लिया था और अपने बच्चों को उपलब्ध कराया था, जिसके जरिए उसने एसआई भर्ती परीक्षा क्रैक की थी। बड़ा अपडेट, एसआई भर्ती परीक्षा पेपर में एसओजी का एक्शन लगातार जारी है। आरपीएससी के पूर्व सदस्य बाबूलाल कटारा, जिसकी गिरफ्तारी शिक्षक भर्ती पेपर लीक में हुई थी, उसकी आज कोर्ट में पेशी है। पूछताछ के लिए बाबूलाल कटारा को रिमांड पर एसओजी लेगी। ये रिमांड काफी महत्वपूर्ण होगी। कल ही आपने देखा एसओजी ने प्रोडक्शन वारंट पर अरेस्ट किया था बाबूलाल कटारा को। एक तरफ बाबूलाल कटारा होगा तो दूसरी तरफ रामूराम रायका होगा। ऐसा पहली बार होगा कि आरपीएससी के दो पूर्व सदस्य आमने सामने होंगे। एसओजी की ये बड़ी गिरफ्तारी मानी जा रही है रामूराम रायका को लेकर। इसके साथ साथ बाबूलाल कटारा को भी प्रोडक्शन वारंट पर लेने के बाद आज कोर्ट में पेशी है और रिमांड पर लेगी बाबूलाल कटारा को एसओजी की टीम। पूछताछ के जरिए कई अहम सवालों का जवाब जानने की कोशिश एसओजी की टीम करेगी। लगातार एक्शन ले रही है एसआई भर्ती परीक्षा पेपर लीक मामले में एसओजी का बड़ा एक्शन। इस वक्त का बड़ा अपडेट अपने दर्शकों को दे रही कि कोर्ट में पेशी के लिए एसओजी की टीम पहुंची है। आरपीएससी के पूर्व सदस्य बाबूलाल कटारा की कोर्ट में कुछ ही देर में पेशी होने वाली है। पूछताछ के लिए बाबूलाल कटारा को रिमांड पर एसओजी की टीम लेगी। एसओजी ने कल प्रोडक्शन वारंट पर अरेस्ट किया था और आज कोर्ट में पेशी के दौरान रिमांड पर लेने की कोशिश बाबूलाल कटारा को एसओजी की टीम करेगी। अहम ये पूछताछ होगी, क्रॉस एग्जामिनेशन होगा। एक तरफ आरपीएससी का पूर्व सदस्य रामूराम रायका होगा तो दूसरी तरफ आरपीएससी का पूर्व सदस्य ही बाबूलाल कटारा भी होगा। चूंकि पूछताछ में रामूराम रायका ने यह बताया कि उसने पेपर बाबूलाल कटारा से लिया था। एसओजी की गिरफ्त में दो आरपीएससी के पूर्व सदस्य हैं, ये ऐसा पहली बार है। और देखिए, मुख्यमंत्री पहले ही कह चुके हैं कि हम फ्री हैंड पुलिस को दे चुके हैं। पेपर लीक का पर्दाफाश होना चाहिए, बड़ी मछलियां जेल में आनी चाहिए और वही दिशा में एसओजी की जांच आगे बढ़ती हुई जब दोनों का क्रॉस एग्जामिनेशन होगा, यानी कि जो सवाल के जवाब रामूराम रायका ने दिए हैं उसकी सच्चाई जानने की कोशिश बाबूलाल कटारा से भी होगी। पहले अलग से पूछताछ होगी और इसके बाद दोनों को आमने सामने बैठाकर बयान लिए जाएंगे, पूछताछ को आगे बढ़ाया जाएगा और नेक्सस तक पहुंचने की कोशिश की जाएगी। ये समझने की कोशिश की जाएगी कि बाबूलाल कटारा से जो पेपर रामूराम रायका ने लिया, क्या वो व्यवहारिक संबंध अच्छे थे, आपसी संबंध की वजह से लिया, या ये पेपर खरीदा गया है। चूंकि रामूराम रायका ने अपने बच्चों को एग्जाम कंडक्ट होने से एक हफ्ते पहले ये पेपर उपलब्ध कराया था। बाबूलाल कटारा से पेपर लेकर ये उपलब्ध कराया गया था। टॉप 30 रैंक में उसके दोनों बच्चे आए थे, चौथी या छठवीं रैंक बेटी की हुई थी। और ऐसे में जब होनहार दोनों बच्चे नहीं थे, शक गया कि आखिरकार कैसे टॉप रैंक हासिल करते हैं। और ऐसे में जब ये जांच का दायरा आगे बढ़ाया गया तो रामूराम रायका की गिरफ्तारी हुई। 7 दिन की रिमांड पर पहले से रामूराम रायका है और अब बाबूलाल कटारा को कोर्ट में लेकर पहुंची है एसओजी की टीम। यहां पर पूछताछ के लिए बाबूलाल कटारा को रिमांड पर लेगी। अब देखना होगा कोर्ट कितने रिमांड की डिमांड पर बाबूलाल कटारा को भेजता है, क्योंकि बाबूलाल कटारा पहले से ही जेल में आपको बता दें कि बंद है। एसओजी ने कल ही प्रोडक्शन वारंट पर उसे अरेस्ट किया था। शिक्षा भर्ती पेपर लीक मामले में बाबूलाल कटारा पहले से ही जेल में बंद है। प्रोडक्शन वारंट पर अरेस्ट उसे एसओजी की टीम ने कल किया और आज कोर्ट में पेशी के साथ ही उसको रिमांड पर लेने की कोशिश एसओजी की टीम करेगी। इस वक्त की बड़ी और महत्वपूर्ण खबर एसआई भर्ती पेपर परीक्षा लीक से जुड़ी हुई बता रहे हैं, बड़ा अपडेट दे रहे हैं। कोर्ट ले जाती एसओजी की टीम की तस्वीरें, कुछ ही देर में कोर्ट में पेशी होगी। ये पेशी इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि एसओजी की टीम कोशिश करेगी बाबूलाल कटारा को रिमांड पर लेने की। ऐसा पहली बार है कि एसओजी की गिरफ्त में 2 आरपीएससी के पूर्व सदस्य हैं। 42 ट्रेनी एसआई की गिरफ्तारी हो चुकी है। सबसे पहले 37 ट्रेनी एसआई की गिरफ्तारी जब हुई थी तो जाहिर तौर पर हड़कंप मच गया था और उसके बाद अब हाल ही में 5 ट्रेनी एसआई की भी गिरफ्तारी हुई। हमारे साथ हमारे संवाददाता विष्णु जुड़ गए। विष्णु का रुख करते, विष्णु अपडेट दीजिए, क्या कुछ चल रहा है? सबसे अपडेट ये कि राजस्थान पुलिस अधीक्षक भर्ती परीक्षा पेपर लीक प्रकरण में
भर्ती परीक्षा पेपर लीक प्रकरण में जो आरपीएससी के पूर्व मेंबर थे बाबूलाल कटारा, उनको इस वक्त कोर्ट में पेश किया गया है। इस वक्त जो मेरे पीछे एसीजेएम कोर्ट है, यहीं पर बाबूलाल कटारा को पेश किया गया है। वहां पर एसओजी और उसके बचाव पक्ष के जो वकील है उनकी ओर से दलीलें दी जा रही है, तथ्य बताए जा रहे हैं कि आखिरकार किस वजह से बाबूलाल कटारा को वापस से एसआई भर्ती पेपर लीक प्रकरण में जो विष्णु, आपके पास क्या जानकारी, अगर एसओजी की टीम से आपकी बात हुई हो, कितने दिन की रिमांड मांग सकती है? देखिए, कम से कम 5 से 6 दिन का रिमांड इस वक्त एसओजी मांगेगी, चूंकि जो राजू राम रायका है उनके साथ इनको 1-to-1 करा के आमने सामने करा के पूछताछ करनी है। और राजू राम रायका जो आरपीएससी के पूर्व मेंबर है वो भी 7 सितंबर तक एसओजी की रिमांड पर है। इसी वजह से बाबूलाल कटारा भी संभवतः 7 सितंबर तक ही रिमांड पर लिया जाएगा, ताकि दोनों को 1-to-1 करवाया जा सके, क्रॉस एग्जामिन उनके जो करवाया जा सके पेपर लीक कांड को लेकर के। उसकी वजह ये थी कि क्योंकि जब राजू राम रायका को, जो कि आरपीएससी के पूर्व मेंबर थे, उनको गिरफ्तार किया गया तो प्रारंभिक पूछताछ में ये सामने आया कि एसआई भर्ती का जो पेपर था वो राजू राम रायका ने बाबूलाल कटारा से लिया था। और इसी वजह से बाबूलाल कटारा को कल प्रोडक्शन वारंट पर जयपुर सेंट्रल जेल से लिया, और आज कोर्ट में पेश करने के बाद रिमांड पर जब लिया जाएगा बाबूलाल कटारा को, तो आमने सामने करा के क्रॉस एग्जामिन होगा, पूछताछ होगी कि क्या वाकई में जो राजू राम रायका ने बताया कि उसने पेपर बाबूलाल कटारा से लिए थे एसआई भर्ती के करीब 6 से 7 दिन पहले, मतलब परीक्षा के 6 से 7 दिन पहले परीक्षा का पेपर राजू राम रायका ने हासिल कर लिया था। बाबूलाल कटारा की बात से पेपर लेने की बात कही गई, तो ऐसे में अब एसओजी ये बात की तस्दीक बाबूलाल कटारा को रिमांड पर लेकर करेगी कि क्या वाकई में उसने राजू राम रायका को पेपर दिया था, और अगर पेपर दिया था तो क्या वो केवल अच्छी पहचान की वजह से दिया था, या उसकी एवज में, यानी पेपर को देने की एवज में बाबूलाल कटारा ने कोई मोटी रकम भी हासिल की थी। और जब बाबूलाल कटारा ने पेपर लिया एसआई भर्ती का, तो क्या उसने क्या नकल माफिया से जो पेपर लीक हुआ था वो हासिल करके दिया, या फिर अपने पद पर, यानी आरपीएससी के सदस्य के पद पर रहते हुए ही बाबूलाल कटारा ने पेपर को हासिल कर लिया था, उसके बाद में राजू राम रायका को ये पेपर सौंपा था। तो इस तरह के जो कई सवाल हैं वो एसओजी ने इन सवालों की सूची बनाई है। उन्हीं सूचियों को सबसे पहले राजू राम रायका से पूछा गया, उसी सूची को बाबूलाल कटारा से पूछा गया, और जो दोनों तथ्य सामने आएंगे दोनों से पूछताछ में, उनको फिर आमने सामने बैठा करके इस एसआई भर्ती परीक्षा पेपर लीक प्रकरण को जुड़े विष्णु, एक चीज और है कि बाबूलाल कटारा का अब तक जो नाम आता था लेने के बाद वो शिक्षक भर्ती पेपर लीक मामले में आता था। अब ऐसा पहली बार है कि एसआई भर्ती पेपर लीक से भी बाबूलाल कटारा का कनेक्शन जुड़ता हुआ रामू राम नायका के जरिए सामने आ रहा है। तो क्या ये भी हो सकता है कि दायरा और भी ज्यादा बड़ा हो, सिर्फ ये पेपर रामू राम रायका तक ना पहुंचा हो, बल्कि बाबूलाल कटारे ने और लोगों को भी पेपर दिया हो? बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, सेकंड ग्रेड जो भर्ती परीक्षा पेपर था टीचर अध्यापक का, उसी में बाबूलाल कटारा का नाम सामने आया था। तब एसओजी ने बाबूलाल कटारा, जो कि आरपीएससी के तत्कालीन पूर्व सदस्य थे, उन्हें, उनके ड्राइवर गोपाल सिंह और उसके अलावा बाबूलाल कटारा के भांजे विजय कटारा को गिरफ्तार किया था और एक सोने का कड़ा बरामद किया था। ये सामने आया कि बाबूलाल कटारा ने जो पेपर सेट किए गए थे टीचर भर्ती परीक्षा के सेकंड ग्रेड के, उसको पेपर सेट करने वालों से जो 5 से 6 कॉपी बनी थी, उन्हीं पेपर को बाबूलाल कटारा ने अपने पास में रखा, उससे विजय कटारा के मार्फत वायरल किया, मोटा सौदा किया। और अब चूंकि राजू राम नायका की गिरफ्तारी के बाद इस एसआई भर्ती परीक्षा में भी बाबूलाल कटारा का नाम सामने आया, ऐसे में अब बाबूलाल कटारा का नाम दूसरे एग्जाम में सामने आ गया। और राजस्थान में इस तरह का पहला मौका है जबकि आरपीएससी के 2 पूर्व मेंबर, जिसमें बाबूलाल कटारा और राजू राम नायका की गिरफ्तारी हुई है, उनको प्रोडक्शन वारंट पर लिया गया, रिमांड पर लिया जाएगा, गहनता से पूछताछ होगी। तो कई सारे जो सवालों के जवाब है जाहिर तौर पर उनके जवाब जानने की कोशिश होगी। विष्णु, क्या ये बात अब तक सामने आई है कि रामू राम रायका उस वक्त क्या आरपीएससी का सदस्य था जब उसने बाबूलाल कटारा से पेपर लिया, या भी वो वहां से कार्यकाल से हट चुका था? देखिए, जो राजू राम रायका हैं वो जुलाई 2018 से लेकर जुलाई 2022 तक आरपीएससी के मेंबर रहे थे। तब वसुंधरा राजे की सरकार थी, यानी कि भाजपा की सरकार थी, भाजपा की वे पसंद थे, इसलिए राजू राम रायका को आरपीएससी का मेंबर बनाया गया था। चूंकि रायका समाज के बड़े नेता थे, पहली बार प्रोफेसर बनकर, लेक्चरर बनकर के आए थे, ऐसे में राजू राम रायका को आरपीएससी का मेंबर बनाया गया। वहीं पर बाबूलाल कटारा गहलोत सरकार में आरपीएससी के मेंबर रहे थे, डूंगरपुर यानी वागड़ क्षेत्र से, वहां से आते, आदिवासी अंचल से आते हैं। तो कई सवालों के जवाब है जिनको एसओजी को खंगालना है। हालांकि एसओजी के अधिकारी एडीजी वीके सिंह का कहना है कि किसी भी तरीके का ऐसे सवालों के जवाब अभी दे नहीं पाएंगे जिनकी जो अनुसंधान में भी पूछे जाने, यानी जिनकी वजह से यदि कोई अनुसंधान प्रभावित हो, ऐसे जवाब वो दे नहीं पाएंगे। लेकिन एक बात बिल्कुल साफ हो चुकी है, जब बाबूलाल कटारा को
प्रोडक्शन वारंट पर लिया कि कहीं ना कहीं राजू राम रायका से पूछताछ में यही बात साफ हो चुकी कि पेपर राजू राम ने बाबूलाल कटारा के पद पर बने रहने के दौरान ही हासिल किया था, जैसा कि अब तक प्रारंभिक पूछताछ में सामने आए। तो इन्हीं सवालों के जवाबों को तलाश ठीक है विष्णु, जाहिर तौर पर एक लंबी फहरिस्त तैयार की गई है एसओजी की तरफ से, जिसका जवाब जाने की कोशिश बाबूलाल कटारा से होगी और माना ही जा रहा है कि 7 सितंबर तक की रिमांड एसओजी कोर्ट में रख सकती है। इस वक्त प्रोसीडिंग शुरू हो चुकी है, कटारा के वकील भी अपनी दलील दे रहे हैं। विष्णु, लगातार हमें अपडेट देते रहेंगे, एक छोटे से ब्रेक के लिए यहां पर रुक रहे हैं।